अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तड़का न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों। फ्रेंड, सबसे पहले तो हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं कि पिछले 2 दिन से क्लास अपलोड नहीं हो सकी किसी प्रॉब्लम की वजह से। इंशाल्लाह आज आपकी 2 क्लासेज अपलोड की जाएंगी और आज जो आपकी क्लास होगी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों को बड़े ध्यान से लेनी है। बेसिकली आज जो हम क्लास करेंगे वो क्लास ये है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, तड़का न्यूज़ के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन की थी। रजिस्ट्रेशन में आपको एक फॉर्म दिया गया था, फॉर्म भरा था आपने, मतलब डाटा आपने लिख के माय फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, अपनी पिक्चर, फ़ोन नंबर वगैरह आपने करके तो हमें जो है सबमिट किया था। उस तरीके से हम आज फॉर्म बनाना सीखेंगे कि फॉर्म किस तरीके से वेबसाइट के लिए जो फॉर्म बनते हैं वो फॉर्म कैसे बनाते हैं और क्या क्या यूजेज है उनका, वो आज जो है ना हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आइए आज अपनी 8वीं क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी वो आपको बता दूं किस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया था। अगर हम इसके होम पेज पे देखें, मैंने इसके होम पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये थोड़ा सा कंटेंट डाला है इसके अंदर। और इस तरीके से आपने करना है कि इस तरीके से कोई भी टॉपिक चूज़ कर लें, साइडों पे यहाँ पे भी पिक्चर्स लगाएं, टेबल बना लें। एक टेबल मैंने आपको बना के दिखा दिया था, आप इसके अंदर जितने मर्जी टेबल बनाएं, इसके अंदर भी टेबल बना लें। टेबल बना के इसके अंदर पिक्चर्स लगा दिखाएं। ये नीचे मैंने अपने को जिस तरह वेबसाइट में फुटर होता है, फुटर में मैं लगा के आपको दिखा दिया। एक टेबल बना, उसके रोज़ को मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करके नीचे आ गई रोज़ उसकी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ हैं, इस तरीके से नीचे रोज़ आ गई हैं। इस तरीके से आपने कोई भी वेबसाइट जो है ना बना लेनी है। अपने टॉपिक पे कोई भी टॉपिक चूज़ करके उसके ऊपर कंप्लीट जो है ना वेबसाइट आपको बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और आपको पता जैसे हम लोग करते थे HTML स्टार्ट, एक दफ़ा रिपीट हो रहा है आपका, फिर वो स्ट्रक्चर HTML क्लोज, उसके बाद 2 सेशन होते हैं HTML में वेब पेज के, एक हेड सेशन और एक बॉडी सेशन। और आप हेड के अंदर क्या कहते थे हम लोग कि पेज का टाइटल देते थे, टाइटल में हम लोग अपने पेज का टाइटल लिखते हैं और बॉडी में इसको मैं कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ। 8th क्लास में जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये 7th क्लास है पिछले वाली। एट्थ क्लास का फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर में जाकर मैं इस फाइलों को सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपनी 8th क्लास के फोल्डर में और यहाँ पे जाके इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने ब्राउज़र में आके ओपन करता हूँ और ये मेरे पास इस तरह मेरी हिस्ट्री ओपन होगी और इस तरीके से 8th क्लास ऊपर लिखा हुआ जो है ना वो आ गया। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा भी दूँगा हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। अब क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग जाते हैं। बॉडी में जाकर मैं क्या लिखता हूँ, हेडिंग। अब हेडिंग है तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होती है हेडिंग और इसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ HTML फॉर्म, इसको अलाइन कर देता हूँ मैं सेंटर में, कंट्रोल-S करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, इसको जाके HTML फॉर्म्स आ गई। अच्छा, अब मैंने करना क्या, टेबल हमने बनाए हुए, टेबल हमें बनाने आते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि सर टेबल हम बाद में बनाते हैं, पहले हम सिंपल सीखते हैं कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का एक टैग होता है FORM, फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म क्लोज। देखिए शुरू से हमारा पैटर्न एक ही चलता आ रहा है, जो चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, वो एट्रीब्यूट आपने याद रखने हैं। एक तो फॉर्म का नेम होता है जो लाजमी होता है, कोई भी नेम दे दे इसको, फॉर एग्जांपल माय फॉर्म। उसके बाद इसका एक्शन होता है, इसका एक्शन कुछ भी, फिलहाल इसको ब्रोकन लिंक पर रखें, इसको ब्रोकन लिंक कहते हैं जहाँ पैसे दिया हो। और उसके बाद इसकी ID क्लासेस या और एंक टाइप वगैरह चीज़ें होती है, लेकिन वो अभी आपके काम की नहीं है, वो इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट, यानी कि इनपुट देनी है, उसकी टाइप क्या हो, टेक्स्ट।
उसकी टाइप टेक्स्ट हो और टेक्स्ट टाइप है उसकी, और इसका भी नेम रखना है। नेम आपने हर एक का रखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये मेरा पैटर्न है। मैं जो भी नाम रखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से आपका कोई भी पैटर्न है, आप किसी भी पैटर्न से इसको रख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल करते सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाके इसको इस तरीके से करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स जो है ना वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, इस तरीके से। इसको कंट्रोल एस करता हूँ, जाता हूँ अपनी बॉडी को आपने देखिए फर्स्ट नेम इस तरीके से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट इसके नीचे मैं क्या करता हूँ कि BR का टैग लगाता हूँ, लाइन ब्रेक करता हूँ और इस पूरे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट की जगह लिख देता हूँ लास्ट नेम और यहाँ पे भी लास्ट। कंट्रोल एस किया मैंने और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया। ये देखिए फर्स्ट नेम फिर उसके बाद लास्ट नेम, ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास वो एक, फिर मैं BR का टैग लगाता हूँ, इनपुट टाइप इनपुट टाइप हम लोग दे देते हैं पासवर्ड की, ठीक है। उसका नेम रख देते हैं पासवर्ड और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, सेव करता हूँ और पीछे जाके मैं इसके लिख देता हूँ योर पासवर्ड। कंट्रोल एस करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए नीचे पासवर्ड, अब नेम में लिखेंगे फॉर एग्जांपल अली रज़ा, पासवर्ड में लिखेंगे तो आपको पासवर्ड की तरह ही शो करेगा, आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से पासवर्ड के तरीके से उसने शो करना। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र से ही आ जाए। इस तरीके से ये देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, ये तीन चीज़ें हमारी होगी। इसको अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हैं, लेकिन पहले हम लोगों ने जितने भी फील्डर्स को सीखना है एक तरीके से कि वो करते किस तरीके से हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर एग्जांपल योर ईमेल। ईमेल के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनपुट टाइप ईमेल नेम ईमेल एंड इसको क्लोज किया और जाके हम अपने ब्राउज़र में देखते हैं। इस तरीके से आपकी योर ईमेल आ गई, लेकिन ईमेल लिखी हुई आगे आई नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। देखते हैं क्या मिस्टेक की है। इनपुट कंट्रोल एस और यहाँ पर मैं BR का टैग भी नहीं लगाया था। कंट्रोल एस किया मैंने, ब्राउज़र में गया, ब्राउज़र में जाकर इसको मैं रिफ्रेश किया तो ये देखें इनपुट, यहाँ पे ईमेल आपने अपनी जो है ईमेल देनी है, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारी टेक्स्ट फील्ड होगी, एक पासवर्ड होगी और एक ईमेल होगी। उसके बाद हमारी क्या फील्ड आती है, हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर क्या है आपका, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इनपुट टाइप, इसको कहते हैं रेडियो और इसके बाद नेम मेल, ऐसे इस तरीके जब इसको आप करेंगे तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा जेंडर। ये देखें आपके पास सामने आके जेंडर मेल है या फीमेल है, ये हम वहाँ पे लिख लेते हैं। इस सबसे पहले तो यहाँ पे BR का टैग लगाते हैं और टैग लगाने के बाद इधर पीछे जेंडर में मैं लिख लेता हूँ मेल और इधर भी BR का टैग लगा लेते हैं ताकि आपको ठीक अच्छे तरीके से पता लग जाएगा क्या हो रहा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, सारे को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। मेल की जगह फीमेल कर लेते हैं, फीमेल और यहाँ पे भी फीमेल।
कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें इस तरीके से आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस तरीके से आपने जो है इसको करना है, ठीक है। और ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। आपने यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से मेरी बात जो है वो नोट कर लें कि आपने जब भी कहीं भी कोडिंग करते हुए इस तरह रेडियो बटन देना, तो जो रेडियो बटन दो देंगे दोनों का नेम आपने सेम रखना है। नेम आपने जो है ना वो अलग-अलग नहीं रखना। अगर नेम आप अलग-अलग रखेंगे तो इस तरीके से दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस करके आपने अभी देखे दोनों में से एक सेलेक्ट होगा, नेम आपने जो है ना वो सेम रखना है आपने। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जिस तरह मल्टीपल चॉइस हमारे पास होती हैं। योर हॉबी फॉर एग्जांपल, अब इसमें मैं कहता हूँ BR का टैग लगाता हूँ और हॉबी में कहता हूँ क्रिकेट है आपकी, और हॉबी के पीछे मैं इनपुट लिखता हूँ चेक बॉक्स, और इस तरीके से कंट्रोल एस करता हूँ। मेरे ख्याल है स्पेलिंग मिस्टेक थी। कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, चेक बॉक्स, कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, और इस तरीके से देखिए चेक बॉक्स मेरे पास आ गया, क्योंकि आपकी हॉबी क्या क्रिकेट है या नहीं है। अब ये है कि हॉबी को भी हम लोग यहाँ पे BR कर लेते हैं, तो लाइन ब्रेक करके नीचे ले आते हैं। इसको अब करें आप कॉपी करके, आप कॉपी करना आपने इसको, और पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब क्रिकेट की जगह यहाँ पे लिख लें आप फुटबॉल, और हॉकी, या आप लिख लें कंप्यूटर गेम्स। कंट्रोल सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गया हूँ, और इस तरीके से देखें क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्या क्या आपके जो है ना वो जो भी है, एक से ज़्यादा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने फॉर्म के अंदर नेम देने हैं वो सबके डिफरेंट देने हैं। यहाँ पे आपने डिफरेंट नेम देने हैं, कोई भी देने। अभी हमें नेम से कोई कंसर्न नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं कि फॉर्म किस तरीके से बनाना है। जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, डाटा हमारे डाटाबेस में जाएगा, उस वक्त हमें जो है ना इनके नेम की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त इंशाल्लाह हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगली चीज़ पे हम लोग आते हैं, और वो होती है हमारी सिलेक्ट ऑप्शन, इसको इस तरीके से हम लोग कर लेंगे ऑप्शन, ठीक है। और उसको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये 1 आ गया। अच्छा, ये बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वेब पेजेस के अंदर होता है कि जी आपका कंट्री कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप तड़का न्यूज़ के मेंबर हैं, तो हम लोग कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहे हैं। इसी ऑप्शन को मैं कॉपी करता हूँ और इसके बाद पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। उसके अलावा जी कौन सा कोर्स करवा रहे हैं, तड़का न्यूज़ 3D मैक्स, या हम लोग इंशाल्लाह बाद में आपको करवाएंगे। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गया हूँ, ब्राउज़र में जाकर मैंने रिफ्रेश किया, इस तरीके से देखें मेरे पास आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं कोई भी चीज़ ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके फिर हम इसको आगे फॉर्म में भेज सकते हैं। इधर मैं ऊपर लिख लेता हूँ
कि सिलेक्ट योर कोर्स, ठीक है, और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाने के बाद इस तरीके से सिलेक्ट योर कोर्स, आपने अपना कोर्स ऐसे जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 फील्ड आज हमने पढ़ ली है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट किस्म की फील्ड जो फॉर्म्स के अंदर होती हैं, और 3-4 और रह गए इंशाल्लाह, वो हम लोग कल करेंगे। और आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद कल मैं एक कंप्लीट टेबल बनाऊंगा, टेबल के अंदर इंशाल्लाह आपको बना के दिखाऊंगा कि कंप्लीट फॉर्म किस तरीके से बनता है। और आज आपने सिर्फ ये देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपसे ये बनता भी है या नहीं बनता, ठीक है ना। कल बटन भी आपको लगा के दिखाऊंगा कि सबमिट किस तरीके से करते हैं। और उसके अलावा ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लॉग आउट अगर होता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक बटन था एक फॉर्म था, सॉरी, उस फॉर्म में आप जो है ना वो क्रिएट अकाउंट करके लॉगिन होते थे। कल एक मुझे तड़का न्यूज़ की टीम की तरफ से मेल की गई थी कि सर लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लॉगिन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो हम लोगों ने ठीक कर दी है, वो आप उसको देख सकते हैं। जो लोग पासवर्ड अपना भूल जाते थे, फॉरगेट पासवर्ड करते थे, तो उनको प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सेव जो है ना सॉल्व कर दी गई। इस तरीके से देखें, फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और योर सोशल प्रोफाइल, इस तरीके से सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग करेंगे। और एट द एंड इंशाल्लाह जिस तरह तड़का न्यूज़ एक वेबसाइट बनी हुई है, हम लोग आपको इस काबिल बना देंगे कि आप इस तरह की वेबसाइट खुद बना सकेंगे। बस आप लोगों ने हमारे साथ रहना और कोर्स करते जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। और कोर्स करते जाएं, आप लोग कोर्स करेंगे तो साथ साथ क्लासें लेंगे तो आप लोगों के जो नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा। और बहुत सा काम ऐसा है जो आप यहाँ से सीख जाएंगे और इंशाल्लाह आप जो है ना दूसरों को भी सिखाएं। इसमें बहुत भलाई है आपकी भी और दूसरों की। आज की अच्छी बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इस दुनिया से गए तो उनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज क्या थे, ठीक है। उनका ये कहना था, जब उनके इस दुनिया से वो गए, उनका कायद-ए-आज़म का ये कहना था कि आपस में अगर इत्तेहाद के साथ रहोगे तो यकीन से कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। ये अल्फाज जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में कहा, और उसके बाद जो लफ्ज़ एक और कहे, उसके बाद जब ये कहा कि आपस में इत्तेहाद के साथ रहो तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं रह सकती और नहीं दे सकती। उसके बाद डॉक्टर की तरफ देखा, डॉक्टर को कहा कि नहीं नहीं, अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकता और आप इस दुनिया से जो है ना वो कूच करके आपकी रूह परवाज़ कर गई। तो ये आज की अच्छी बात थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से लेंगे और इंशाल्लाह आज आपका दूसरा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। उसमें कंप्लीट फॉर्म आपको बताया जाएगा और ये 2 लेक्चर आपने बड़े ध्यान से करने हैं। जो आप मेरी बात एक जो है ना ध्यान से सुन ले के कहते हैं कि जिसको फॉर्म्स अच्छे तरीके से आ जाते हैं ना, समझ लें कि उसकी 75% वेब डेवलपमेंट क्लियर है, जिसको फॉर्म अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आप लोग मेहनत से, मोहब्बत से, दिल लगी से इसको करेंगे। तो कीप इट अप, आप लोग मेहनत करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।